अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैं आपको सवालनामे का जो प्रोसेस है उसका डेमो करवा देता हूँ। मैंने जो इस वक्त एक्सेस अपनी आईडी पर लिया हुआ है वो नाज़िम सूबा सिंध का है। ठीक है, तो नाज़िम सूबा सिंध या कोई भी नाज़िम सूबा जब स्क्रॉल करेगा तो नाज़िम पैनल के अंदर उसको नज़र आ रहा होगा सवालनामा बराए उम्मीदवार रुकनियत का एक बटन सबसे नीचे जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके उम्मीदवार की जो है फहरिस्त ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें से जिस उम्मीदवार को आपने इशू करना है तो मैं उस उम्मीदवार के ऊपर जाऊंगा और सिंपल जो है वो सवालनामा जारी करने के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहीं से अगर मैं चाहूँ तो उस उम्मीदवार की रिपोर्ट्स भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीदवार की जो रिपोर्ट होती है 15 रोज़ा। अच्छा, मैं इस टेस्ट यूज़र को सवालनामा जारी कर देता हूँ। जैसे जारी करूँगा तो इस सवाल में ये मैसेज उस यूज़र को चला गया। मैंने क्योंकि दोनों आईडी इसी फ़ोन पे खुली हुई हैं तो इस वजह से मैसेज इसी फ़ोन पे आया है। अच्छा, जैसे इशू किया तो इसको जैसे स्वैप करेंगे स्क्रीन को तो यहाँ पे हमें लिस्ट शो हो जाएगी कि जिस यूज़र को सवालनामा हमने इशू किया हुआ है। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखें लिखा हुआ है कि अभी हमें वहाँ से सवालनामा वापस रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, अब अपनी आईडी पर मैं इस यूज़र का जो है टेस्ट यूज़र जो है इसकी का लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद फिर मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने टेस्ट यूज़र की आईडी लॉगिन कर लिया। जैसे ही आईडी लॉगिन किया तो उसके पास सामने एक बटन शो हो रहा है सवालनामा बराए रुकनियत। अच्छा, ये सिर्फ बटन उन्हीं को शो होगा जिनको आपने इशू किया होगा, नाज़िम सूबा ने इशू किया होगा। ठीक है, और उस वक्त तक ये बटन शो होगा कि जब तक वो सबमिट ना करा दे। ठीक है, तो जैसे ही सबमिट कराएगा ये बटन यहाँ से गायब हो जाएगा। अच्छा, मैं सवालनामे के उस पर जाता हूँ ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये सवालनामे का जो आपने मुझे PDF दिया था उसके ऊपर छोटा सा लेटर टाइप का लिखा हुआ था तो वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अगली स्क्रीन पे जाते हैं तो ये हिदायत है सवालनामे के हवाले से। ठीक है, फिर अगली स्क्रीन पे जाते हैं तो फिर ये पहला स्क्रीन यहाँ पे खुल जाती है। अच्छा, हमने किसी स्क्रीन के ऊपर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो खाली रह नहीं सकता, मतलब तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस भरने लाजमी है वरना अगली स्क्रीन पे जाएगा ही नहीं। जैसे अभी मैं सेव का ऑप्शन दबाऊँ तो ये कह रहा है कि प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। ठीक है, तो हम रैंडम ये कर देते हैं। अच्छा, उर्दू में फॉर्म फिल होगा मैक्सिमम जगहों पे ऊपर। ठीक है, फिल हो गया। अच्छा, सिर्फ ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जो तालीम के हवाले से जितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, क्योंकि तालीमी इदारों के नाम और डिग्रीज़ के नाम कुछ ऐसे होते हैं कि जो लोग उर्दू में आराम से लिख नहीं पाते, तो इस वजह से सिर्फ ये इस स्क्रीन पे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो डुअल लैंग्वेज इंग्लिश में भी हो सकता है उर्दू में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में उर्दू में लिखा क्लास और यहाँ पे तालीमी इदारा मैंने इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे जो ये टेबल नज़र आ रहा है गुज़िश्ता इम्तिहानात का, तो ये टेबल जो है इस टेबल की फील्ड्स नलेबल है, मतलब ये खाली छोड़ी जा सकती हैं। इसके ऊपर की जो दोनों फील्ड्स हैं वो खाली नहीं छोड़ी जा सकती। अच्छा, टेबल इस रखने की वजह ये है कि कोई डिफ़ाइन नहीं होता कि किस बंदे ने कितनी डिग्री की है। अगर किसी ने 1 डिग्री की है तो 1 लिखेगा, और किसी ने पहली ही डिग्री के अंदर अभी वो मौजूद है तो वो यहाँ पे क्या लिखे। तो इस वजह से सिर्फ ये एक टेबल है जो इस पूरे फॉर्म के अंदर जो सिर्फ खाली रह सकता है, इसके अलावा कोई फील्ड जो है वो खाली नहीं रह सकती। ठीक है, अब हम यहाँ फ़िलहाल डेमो भर देते हैं। सेव कर दिया। अच्छा, ये फिर उसके बाद ये अगली स्क्रीन है। सारे सवाल तो सारी चीज़ें डाटा वही है जो फॉर्म के ऊपर PDF जो आपका फॉर्म था उसके अंदर मौजूद है। ठीक है,
बस रैंडम हम यहाँ भर लेते हैं चीज़ें। ये देखिए मैं इंग्लिश यहाँ पे भर रहा हूँ तो वो फिल नहीं कर रहा। फिर ये सवालनामा के सवालात हैं। अच्छा, ये जितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपको फ़िलहाल यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे ही इसका टेक्स्ट बड़ा होता जाता है तो मैं जैसे रैंडम टेक्स्ट लिखता रहा हूँ, ये देखेंगे टेक्स्ट एक्सपेंड होता रहेगा। ठीक है, तो लेंथ का कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे खासे वर्ड जो हैं इसमें आ सकते हैं, पूरे ऐसे आ सकते हैं। जैसे ही सबमिट किया तो सेव किया, भी सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पीडीएफ उसको शो हो गई यूज़र को कि भाई ये आपने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, ये सवालात हैं नीचे, इसकी पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया खाली फॉर्म की। ठीक है, अच्छा मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो अब ये यूज़र के वास्ते ये ऑप्शन बटन यहाँ से चला गया। ठीक है, अब मैं वापस से आपको नाज़्म मुकाम की आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, हैदराबाद मुकाम की। कोई ये हैदराबाद का उम्मीदवार है तो हैदराबाद के नाज़्म मुकाम के पास ऑप्शन आ रहा होगा। सही है, तो मैं आपको हैदराबाद का जो है वो लॉगिन करके दिखा देता हूँ नाज़्म मुकाम का। अच्छा, अब मैंने अपनी जो ओरिजिनल आईडी थी उस पर नाज़्म मुकाम हैदराबाद का एक्सेस दे दिया है। ठीक है, अच्छा नाज़्म मुकाम जो भी होगा वो जैसे ही अपने नाज़िम पैनल पे जाएगा तो 1 मिनट, तो उसको नीचे जो है अपने नाज़िम पैनल के अंदर सबसे आखिरी ऑप्शन देखे नज़र आ रहा है, सवालनामा बराए उम्मीदवार रुकनियत। ठीक है, अच्छा नाज़्म मुकाम सिर्फ नाज़्म कराची के अलावा कोई भी नाज़्म मुकाम जो है वो सवालनामा इशू नहीं कर सकता। सवालनामा सिर्फ नाज़्म सूबा और नाज़्म कराची इशू कर सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कि वो सवालनामा इशू करें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जैसे ही वो जारी करता सवालनामे के उस लिस्ट पे आएगा तो उसको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये सवालनामा इस टेस्ट यूज़र को जारी हुआ था और इसने जो है वो जमा करा दिया है, तो मतलब फॉर्म जो है उस यूज़र के पास से हमें रिसीव हो गया है नाज़्म मुकाम को। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो उसका फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मंजूर करें या तस्हीह के लिए वापस कर दें। ठीक है, मैं जैसे ही तस्हीह के लिए वापस करने का मतलब है कि मैं फॉर्म रिजेक्ट कर रहा हूँ और उस यूज़र को वापस भेज रहा हूँ कि भाई आपने कोई सवाल गलत किया है और मुझे उसका सही जवाब चाहिए। ठीक है, तो आप इसको तस्हीह के लिए वापस करने वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन नाज़्म सूबा के पास भी है, नाज़्म आला के पास भी है। ठीक है, तो जैसे ही वो ये ऑप्शन इस्तेमाल करेगा वो ये फॉर्म वापस से यूज़र के पास चले जाएगा, मतलब उम्मीदवार रुकन के पास चले जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं जैसे ही मंजूर करता हूँ, मैंने मंजूर किया इस फॉर्म को, तो ये फॉर्म यहाँ से अब नाज़्म मुकाम के पास से निकल गया और वो नाज़्म सूबा के पास चला गया। ठीक है, और नाज़्म मुकाम ये फॉर्म ओपन नहीं कर सकते। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लिखा हुआ है कि फॉर्म सेंड टू नाज़्म सूबा। ठीक है, अब मैं वापस से नाज़्म सूबा से इनकी आईडी लॉगिन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने नाज़्म सूबा सिंध की जो है आईडी पे एक्सेस दे दिया है। अब मैं नाज़्म सूबा मतलब आईडी पे एक्सेस नहीं दिया, सॉरी, अपने आप
आईडी थी उस पे नाज़िम सूबा से इनका एक्सेस दे दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं सवालनामे के उस पर वापस से आऊँगा, ठीक है, तो मेरा स्टेटस जो सवालनामे मैंने जारी किए थे नाज़िम सूबा की हैसियत से, तो वहाँ पे देखें कि स्टेटस उसका अपडेट हो गया है और अब वो आ रहा है कि सवालनामा मुझे मकाम की तरफ से नाज़िम मुकाम ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया है वो सवालनामा, ठीक है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे आप उसके अंदर देखें दस्तखत नाज़िम मुकाम या डिवीज़न ज़िला जो है उसकी जगह पे नाम भी आ रहा है कि कौन से नाज़िम ने जो है वो एक्सेप्ट किया था। ये नाज़िम मुकाम, क्योंकि नाज़िम मुकाम के उसके ऊपर भी मेरी ही आईडी थी तो वो मेरा ही नाम वहाँ पे आया है, ठीक है, और उसका टाइम, उसकी डेट जो है वो आ गई है। अच्छा, यहाँ पे भी देखें नाज़िम सूबा के पास ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कि मंजूर भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। मैं जैसे ही रिजेक्ट करूँगा तो वो फॉर्म वापस से उस उम्मीदवार हुक्म के पास चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं कर इसलिए नहीं कि प्रोसेस अभी मेरा डेमो लंबा हो जाएगा, सिर्फ कुछ भी नहीं है, जैसे ही करूँगा वैसे ही वापस से उसको एक उम्मीदवार को जो है मैसेज बल्कि चला जाएगा और मैसेज भी जाएगा बल्कि, और ये फॉर्म उसी तरह ऑप्शन भी उसके पास खुला जो है वो शो हो जाएगा और बस वो फिर वो फॉर्म अपना एडिट कर सकता होगा, ठीक है। अच्छा, मैं जैसे ही मंजूर करूँगा नाज़िम सूबा की हैसियत से तो ये फॉर्म अब नाज़िम आला को सेंड हो गया। आप देखें इसका स्टेटस यहाँ से चेंज हो गया है, सेंड टू नाज़िम आला, ठीक है। अब मैं आपको नाज़िम आला की अपनी आईडी पर नाज़िम आला का एक्सेस जो है वो दिखा देता हूँ और उस नाज़िम आला मतलब आपको किस तरह शो होगा या नाज़िम आला को, तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, अब मैंने नाज़िम आला की हैसियत से ये लॉगिन कर लिया अपनी आईडी, ठीक है। तो नाज़िम आला के उस पर जब नीचे जाएंगे नाज़िम पैनल पे तो यहाँ पे सवालनामे के ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जारी कर दे सवालनामे में हमें ये रिसीव शो हो रहा है कि नाज़िम सूबा से हमें ये फॉर्म रिसीव हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम इस पर क्लिक करते हैं और मंजूर करेंगे तो वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा एक्सेप्टेड का, ठीक है। इससे उम्मीदवार के स्टेटस पे मतलब मेंबरशिप टाइप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उम्मीदवार ही रहेगा क्योंकि सवालनामा है और हमने ये तय किया था कि उसका स्टेटस गोशवारा रुकनियत के अप्रूव होने पर हम चेंज करेंगे, तो सवालनामा अप्रूव होने पर उसका स्टेटस कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिंपल जो ये सवालनामे का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गया है बस। अच्छा, मैं आपको ये रिजेक्ट करके यहाँ से दिखा देता हूँ। मंजूर करेंगे तो मंजूर हो जाएगा, स्टेटस अपडेट हो जाएगा, बस और कोई आगे काम नहीं है, बस नाज़िम आला की बात तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं तस्दीक का ऑप्शन आपको शो कर देता हूँ कि जैसे ही तस्दीक का ऑप्शन हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो वापस से ये पूरा प्रोसेस उसी तरह हो जाएगा और ये देखिए सवालनामा रिजेक्टेड, करेक्ट दी मिस्टेक्स एंड रीसबमिट। ये मैसेज असल में उम्मीदवार को गया है और मैंने आपको पहले बताया था दोनों आईडीज़ मैंने क्योंकि इसी पे खोली हुई है तो मेरे पास ही मैसेज आया है, इसी मोबाइल पे मैसेज आया है, ठीक है। तो अब ये स्टेटस से वापस उसका बिल्कुल पहले स्टेटस चला गया। अब दोबारा जो है पूरा प्रोसेस उसी तरीके से चलाना होगा, ठीक है। और अब ये जो है ये फॉर्म इस बार वापस से उस उम्मीदवार के पास मौजूद है। तो ये पूरा प्रोसेस है सवालनामे का।